Hello and good morning all of you. Today we are going to learn subject math. Okay, class 7. क्लास 7 के मैथ की बुक है. चैप्टर 7 में हम आ गए हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. ओके, आपके चैप्टर का नाम है एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. ओके, तो चलिए देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडी अबाउट एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ देम. इन दिस चैप्टर वी विल रिव्यू दिस कॉन्सेप्ट एंड लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. ओके, आपने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? पिछले लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्लस एंड माइनस, है ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. अब आपको नेक्स्ट में आपको क्या पढ़ना है? मल्टीप्लाई पढ़ना है. ओके, इसी कॉन्सेप्ट में आपको मल्टीप्लाई करना सीखना है. इज दैट ओके? टर्म रिलेटेड टू एलजेब्रिक एक्सप्रेशन. व्हाट इज टर्म? अब आपके टर्म्स होते क्या हैं, है ना? तो टर्म्स जो होते हैं वो कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. ओके, ये दो से मिलके जो है बनता है टर्म्स. अब इसमें देखिए कॉन्स्टेंट्स कौन सा होते हैं? सिंबल दैट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स. ओके, जिसकी फिक्स वैल्यू होती है, जैसे 1 2 3 4, ये सब जो है क्या है? इनकी फिक्स वैल्यू है ना, फिक्स वैल्यू है. इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं. 4 4 ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना. ये फिक्स है कि ये 4 ही है. हम जानते हैं कि ऐसा 4 होता है तो इसकी वैल्यू फिक्स है. 6 है तो 6 की वैल्यू फिक्स है कि वो 6 ही है, 6 7 नहीं हो सकता है. दिस इज़ अ कांस्टेंट. ओके, एंड आपका वेरिएबल्स क्या होते हैं? सिंबल्स विच कैन हैव न्यूमरल्स वैल्यू आर कॉल्ड वेरिएबल्स. ओके, आपके वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं? ए बी सी एक्स. इसकी जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं. बी को आप 1 भी बोल सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है. इसकी वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है. ये आप नहीं बता सकते कि उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि हम इसको हमेशा इसका निकालते हैं कि बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है. तो वो कुछ भी हो सकता है. कभी हमको ए की वैल्यू 1 मिल जाती है, कभी हमको ए की वैल्यू 2 मिल जाती है. इट मीन्स जिसकी वैल्यू फिक्स है दिस इज़ अ कांस्टेंट, एंड जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है दिस इज़ अ वेरिएबल्स. ओके, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस. अब आप एक्सप्रेशंस होते कितने हैं, है ना, कितने टाइप्स के होते हैं. लेकिन सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि टर्म्स क्या होते हैं. ओके, तो टर्म्स क्या होते हैं? 3x, दिस इज़ अ 1 टर्म्स. ओके, क्योंकि आपको एक्सप्रेशंस के अगर टाइप्स जानने हैं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना पड़ेगा कि टर्म्स क्या होते हैं. तो टर्म्स क्या होते हैं? ये जो आपको दिख रहे हैं 3 × x, दिस इज़ अ 1 टर्म्स. ओके, बट अगर इसमें आप कर देते हैं 3x + 2, ओके, तो जहाँ पे प्लस या माइनस से वो होता है तो वो टर्म्स जो है क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं. ओके, यहाँ पे ये हो गए आपके 2 टर्म्स हो गए. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में आपका क्या आ गया? प्लस आ गया. प्लस या माइनस जो है एक्सचेंज होते हैं तो टर्म्स एक्सचेंज होते हैं, बट इंटू या डिवाइड को एक टर्म्स गिना जाता है. 3 × x है तो ये जो 3x है वो 1 टर्म ही कहलाएगा. ओके, बट 3 + अगर x है तो ये आपके 2 टर्म्स कहलाएंगे. ओके, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि प्लस या माइनस से हम टर्म्स को अलग करते हैं. प्लस या माइनस जो है टर्म्स को अलग करते हैं, ठीक है. बट आपके इंटू या डिवाइड जब होते हैं तो ये जो टर्म्स हैं वो एक ही रहते हैं. 3 × x है, इट मीन्स इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि ये 2 टर्म्स हैं. ओके, क्योंकि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई ये दो चीज़ों से टर्म्स एक ही रहते हैं, ये अलग नहीं होते हैं. अलग कौन करता है इनको? प्लस या माइनस जो होते हैं वो जो है टर्म्स को अलग करते हैं. ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस. तो टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कितने होते हैं? यहाँ पे दिया है मोनोमिल्स. ओके, मोनोमिल्स एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज़ ओनली 1 टर्म्स इन कॉल्ड है मोनोमिल्स. जैसा मैंने आपको बताया 3x 5y 2xy यहाँ पे देखिए दिया गया है ना. दिस इज़ अ 1 टर्म्स. एक टर्म्स रहेगा, जहाँ पे 1 टर्म्स रहेगा उसको क्या बोलेंगे? मोनोमिल्स बोलेंगे. ठीक इसी तरीके से हुआ है आपका बाइनोमिल्स. तो बाइनोमिल्स क्या है आपका? जिसमें 2 टर्म्स रहेंगे. इट मीन्स x + 5, 1 टर्म एंड 2 टर्म. तो 2 टर्म जहाँ पे रहेंगे वो बाइनोमिल होंगे. ओके, ट्राइनोमिल. तो ट्राइनोमिल आपका क्या है? एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज़ 3 टर्म्स इज कॉल्ड है ट्राइनोमिल. 2x - 3y + 5. जैसा मैंने आपको कहा कि प्लस या माइनस जो है ये जो सिंबल है ये आपके टर्म्स को अलग करते हैं, बट आपके इंटू जो है या डिवाइड जो है वो आपके टर्म्स को अलग नहीं करते हैं. तो 1 टर्म्स 2 टर्म्स एंड 3 टर्म्स, दिस इज़ अ ट्राइनोमियल टर्म्स. ओके, आपके ये क्या है? ट्राइनोमियल है. ओके, यहाँ पे आपका दिया है
एक आपको और दे दिया यहाँ पे क्वाड्रोनोमल। ओके, क्वाड्रिनोमियल टर्म्स आपको दिया गया है, इसमें है आपके 4 टर्म्स जहाँ पे होंगे वो क्वाड्रिनोमल होंगे। ओके, क्वाड्रिनोमल क्या होंगे, जहाँ पे 4 टर्म्स होंगे वो। अब यहाँ पे दिया गया है पॉलिनोमियल। ओके, तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, मैनी। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे जहाँ पे होते हैं वहाँ पे उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने कितने टाइप्स के एक्सप्रेशंस पढ़े, 5 टाइप के आपने एक्सप्रेशंस पढ़े। मोनोमियल 1 टर्म्स, बाइनोमियल में 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स, क्वाड्रिनोमियल में 4 टर्म्स एंड पॉलिनोमियल में मैनी टर्म्स। ओके, ये आपको मेमोराइज कर लेना है क्योंकि आपके 7.1 जो एक्सरसाइज है उसमें ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है दिया गया है। ठीक है, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप उसको इजीली बना सकते हैं। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ओके, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स ये क्या होते हैं, तो लाइक टर्म्स क्या होते हैं, द टर्म्स इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव द सेम लिटरल फैक्टर और कॉल्ड लाइक टर्म्स। एंड अनलाइक टर्म्स, the terms is an algebraic expression which do not have the same literal factors or called unlike terms. Okay, एग्जाम्पल है यहाँ पे देखिए आपको, इन द algebraic expression 6x minus 11y plus 9x plus 7y square, ये आपको दिया गया है। अब इसमें आपके लाइक टर्म्स क्या हैं, जहाँ पे ये आपके x और x है सेम हैं, ये आपके लाइक टर्म्स है। द लाइक टर्म्स और 6x एंड 9x। एंड आपके अनलाइक टर्म्स क्या क्या है, 11y एंड 7y स्क्वायर। इज दैट ओके, आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा कि लाइक एंड अनलाइक क्या है, जहाँ पे सेम रहेंगे वो लाइक है, जहाँ पे सेम नहीं रहेंगे वो अनलाइक टर्म्स है। ओके, चलिए देखते हैं इसमें एक्सरसाइज हम लोग। लेट्स प्रैक्टिस 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, आइडेंटिफाई द मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड क्वाड्रिनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया, इसीलिए आपको ये पहले पढ़ाया गया है कि ये सब होते क्या हैं। ओके, मोनोमियल्स मीन्स 1 टर्म्स, बाइनोमियल्स मीन्स 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल्स मीन्स 3 टर्म्स एंड क्वाड्रिनोमियल्स मीन्स 4 टर्म्स। ओके, यहाँ पे देखिए 1, 2 एंड 3, ट्राइनोमियल्स 1, 2, 3 एंड 4, वहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 टर्म्स है, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 टर्म्स हैं, यहाँ पे 1 एंड 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे 1 टर्म्स है। ओके, तो जो 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। तो इस तरीके से आप इसको, पहले मैंने आपको समझा दिया है तो आप इसको अपने बुक में फिल कर लीजिएगा। ओके, इसको कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बुक में फिल करिएगा और ये आपका होमवर्क है, इसको आप व्हाट्सएप में सेंड करिएगा। इज दैट ओके। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो मैंने आपको सेकंड में बताया कि लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म क्या होते हैं, तो लाइक टर्म्स आपके क्या क्या होते हैं, जब सेम होते हैं तो वो लाइक होते हैं। यहाँ पे आपके 2ab एंड -3ab जो है ये क्या है, लाइक टर्म्स है। यहाँ पे 5x स्क्वायर 3x स्क्वायर ये एक लाइक टर्म्स है, 6z स्क्वायर एंड 9z स्क्वायर ये अलग टर्म्स है आपके, लाइक है ना। तो इस तरीके से आप इसको भी अलग कर लोगे। यहाँ पे x स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर जो है अलग लाइक टर्म्स हो जाएंगे, एंड -3y स्क्वायर और 5y स्क्वायर जो है अलग लाइक टर्म्स हो जाएंगे। यहाँ पे स्क्वायर b और यहाँ पे भी आपके स्क्वायर b है, तो ये एक अलग लाइक टर्म हो गया। ठीक है, ये आपके 2ba स्क्वायर ये भी जो है आपके लाइक टर्म्स में आ गया। ओके, तो इस तरीके से आप इसको अलग कर लोगे। ठीक है, लाइक टर्म लिखेंगे, उसके नीचे आप 2ab 3ab ये लिख लोगे। फिर आप एक बार सेकंड क्वेश्चन लिखने के बाद फिर लाइक टर्म लिखोगे। फिर आप यहाँ पे 5x स्क्वायर 3x स्क्वायर एंड 9z स्क्वायर 6z स्क्वायर एंड 7y एंड 4y इस तरीके से आप इसको लिख लोगे। ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ये आप अपने फर्स्ट आप अगर कॉपी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बुक में फिल कर लीजिएगा। बट क्वेश्चन नंबर 2 को आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि एक नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, तो आपको इसको कॉपी में लिखना है। दिस इज़ योर होमवर्क, इसको आप डन कीजिए और आपको इसको व्हाट्सएप में भेजना है। अभी के लिए थैंक यू।